सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जो पेशावर, पाकिस्तान, तब ब्रिटिश भारत से थे। वे अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकटता से जुड़े थे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थीं। खान के माता पिता ने उन्हें छोटी उम्र से ही शिक्षा, विनम्रता और लचीलेपन के मजबूत मूल्यों से परिचित कराया। खान दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले थे। उनका प्रारंभिक जीवन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनका परिवार किराए के अपार्टमेंट में रहता था और एक साधारण जीवन जीता था। शाहरुख अपने स्कूली दिनों में एक उत्साही खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे और विशेष रूप से हॉकी और फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की, जहां उन्होंने अपनी शैक्षणिक और पाठ्येतर उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड छात्र को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी शामिल है। 1981 में जब खान सिर्फ 15 साल के थे, तब उनके परिवार में त्रासदी आ गई। उनके पिता कैंसर से गुजर गए, जिससे परिवार मुश्किल आर्थिक स्थिति में आ गया। इस घटना का उन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया। उनकी मां ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला, लेकिन उनके पिता का निधन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खान ने हंसराज कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्होंने थिएटर में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने बाद में उनके अभिनय करियर को आकार दिया। 1991 में जब खान अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले थे, तभी मधुमेह की जटिलताओं के कारण उनकी मां का निधन हो गया। एक दशक के भीतर अपने माता पिता को खो देने से उन पर गहरा असर पड़ा, लेकिन इससे उन्हें सफल होने और अपना नाम बनाने के दृढ़ संकल्प को भी बल मिला। शाहरुख खान ने मनोरंजन उद्योग में अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। उनकी पहली फिल्म टीवी सीरीज फौजी 1989 थी, जिसमें उन्होंने एक युवा और ऊर्जावान सेना कैडेट अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई थी। यह शो बहुत हिट हुआ और उनके आकर्षण और ऊर्जावान अभिनय ने उन्हें रातों रात घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने सर्कस और दिल दरिया जैसे अन्य टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, जिससे एक उभरते सितारे के रूप में उनकी जगह और मजबूत हुई। 1991 में शाहरुख फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉलीवुड के दिल मुंबई चले गए। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के उनके फैसले को शुरू में संदेह के साथ देखा गया था। वह पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति थे, जिनका इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं था, जो उस समय बॉलीवुड अभिनेताओं के लिए दुर्लभ था। हालांकि उनमें अभिनय के लिए एक ज्वलंत जुनून और दृढ़ संकल्प था, जो जल्द ही रंग लाने वाला था। शाहरुख खान का शानदार फिल्मी करियर 1992 में उनकी पहली फिल्म दीवाना से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने राजा सहाय की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष उन्होंने चमत्कार में सुंदर श्रीवास्तव, राजू बन गया, जेंटलमैन में राज माथुर और दिल आशना है में करण सिंह के रूप में अभिनय किया। 1993 में वह माया मेमसाब में ललित कुमार के रूप में दिखाई दिए और पहला नशा में एक छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने किंग अंकल में अनिल बंसल, बाजीगर में अजय शर्मा, विक्की मल्होत्रा और डर में राहुल मेहरा की भूमिका निभाई। 1994 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शनों में कभी हाँ कभी ना में सुनील और अंजाम में विजय अग्निहोत्री शामिल हैं। 1995 में शाहरुख खान ने करण अर्जुन में अर्जुन सिंह, विजय सिंह शर्मा, जमाना दीवाना में राहुल मल्होत्रा, गुड्डू में गुड्डू बहादुर और ओ डार्लिंग में हीरो की भूमिका निभाई। हालांकि यह प्रतिष्ठित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज मल्होत्रा की भूमिका थी, जिसने उन्हें वैश्विक स्टारडम तक पहुंचाया। उन्होंने उसी वर्ष राम जाने में राम जाने और त्रिमूर्ति में रोमी सिंह की भूमिका भी निभाई। 1996 में खान ने इंग्लिश बाबू देसी में, चाहत में रूप राठौर और आर्मी में मेजर अर्जुन सिंह की कई भूमिकाएं निभाई। साथ ही दुश्मन
दुनिया का में एक कैमियो भी किया। अगले वर्ष 1997 में उन्होंने गुड़गुड़ी में एक छोटी सी भूमिका निभाई और कोयला में शंकर ठाकुर, यस बॉस में राहुल जोशी, परदेस में अर्जुन सागर और दिल तो पागल है में राहुल के रूप में यादगार प्रदर्शन किया। 1998 में वह डुप्लीकेट में बबलू चौधरी मनु दादा के रूप में दोहरी भूमिका में दिखाई दिए। अचानक में एक छोटी सी भूमिका की और दिल से में अमरकांत वर्मा और कुछ कुछ होता है में राहुल खन्ना के रूप में चमके। 1999 में खान ने बादशाह में राज बादशाह की भूमिका निभाई। 2000 में उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में अजय बख्शी के रूप में निर्माण और अभिनय दोनों किया। ए राम में अमजद खान, जोश में मैक्स डायस की भूमिका निभाई। मोहब्बतें 2000 में शाहरुख खान ने संगीत शिक्षक राज आर्यन की भूमिका निभाई थी। 2001 में खान ने 1-2-4 में अरुण वर्मा की भूमिका निभाई। अशोका में अशोक मौर्य का निर्माण और अभिनय किया और कभी खुशी कभी गम में राहुल रायचंद की भूमिका निभाई। 2002 में उन्हें हम तुम्हारे हैं, सनम में गोपाल के रूप में, देवदास में देवदास मुखर्जी के रूप में, शक्ति द पावर में जय सिंह के रूप में और साथिया में यशवंत राव के रूप में एक विशेष भूमिका में देखा गया। 2003 में उन्होंने चलते चलते में राज माथुर और कल हो ना हो में अमन माथुर की भूमिका निभाई। वर्ष 2004 में ये लम्हे जुदाई के में दुशांत, मैं हूँ ना में राम शर्मा, वीर ज़ारा में वीर प्रताप सिंह और स्वदेश में मोहन भार्गव जैसी भूमिकाएं आईं। 2005 में उन्होंने कुछ मीठा हो जाए और काल एक निर्माता के रूप में और काल धमाल गीत में कैमियो किया और पहेली में किशनलाल द घोस्ट की भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने अलग के गाने सबसे अलग में एक विशेष भूमिका निभाई। कभी अलविदा ना कहना में देव सरन की भूमिका निभाई और डॉन द चेस बिगिंस अगेन में डॉन विजय के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने ICU में भी एक कैमियो किया था। 2007 में खान ने चक दे इंडिया में कबीर खान के रूप में अभिनय किया। ये बेबी के मस्त कलंदर में एक विशेष भूमिका निभाई और ओम शांति ओम में दोहरी भूमिकाएं निभाई। 2008 में उन्होंने क्रेजी 4 और भूतनाथ में कैमियो किया और रब ने बना दी जोड़ी में सुरिंदर साहनी राज कपूर की भूमिका निभाई। 2009 में खान ने लक बाय चांस में एक विशेष भूमिका निभाई और बिल्लू में साहिर खान की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने दूल्हा मिल गया में एक विशेष भूमिका निभाई। माई नेम इज खान में रिजवान खान की भूमिका निभाई और शाहरुख बोला खूबसूरत है ऊ में एक कैमियो किया। 2011 में खान ने ऑलवेज कभी कभी और लव ब्रेकअप्स जिंदगी में विशेष भूमिकाएं निभाई और रावण में जीवन शेखर सुब्रमण्यम और डॉन 2 में डॉन की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने जब तक है जान में समर आनंद की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में एक विशेष भूमिका निभाई और चेन्नई एक्सप्रेस में राहुल वाई मिठाई वाला की भूमिका निभाई। 2014 में खान ने भूतनाथ रिटर्न्स में एक कैमियो किया और हैप्पी न्यू ईयर में चार्ली शर्मा की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने दिलवाले में राज काली का किरदार निभाया और 2016 में उन्होंने फैन में आर्यन खन्ना गौरव चांदना के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई। दिल है मुश्किल में कैमियो किया और डियर जिंदगी में डॉक्टर जहांगीर जुग खान का किरदार निभाया। 2017 में उन्हें रईस में रईस आलम, ट्यूबलाइट में गोगो पाशा कैमियो और जब हैरी मेट सेजल में हैरी सिंह नेहरा के रूप में देखा गया। 2018 में उन्होंने जीरो में बउआ सिंह का किरदार निभाया। 2019 में खान ने द जोया फैक्टर का वर्णन किया और 2022 में उन्होंने रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र में विशेष भूमिकाएं निभाई। 2023 में शाहरुख खान ने 2 बड़ी हिट फिल्मों पठान और जवान के साथ दमदार वापसी की। उन्होंने दोनों फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक्शन से भरपूर अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। खान ने टाइगर 3 में भी अपने पठान किरदार को दोहराया, जिसमें एक विशेष भूमिका के साथ प्रशंसकों को रोमांचित किया। उन्होंने राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म डंकी के साथ वर्ष का समापन किया। व्यक्तिगत मोर्चे पर शाहरुख ने लंबे समय तक प्रेम संबंध के बाद 1991 में गौरी चिब्बर से शादी की। अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि, वह मुस्लिम हैं और वह हिंदू हैं, से संबंधित होने के बावजूद दंपति ने हमेशा एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान किया है। उनके 3 बच्चे हैं। आर्यन खान 1997 में पैदा हुए, सुहाना खान 2000 में पैदा हुए और उनका सबसे छोटा बेटा अबराम खान 2013 में सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ। हाल के वर्षों में शाहरुख के बेटे आर्यन गलत कारणों से सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें कानूनी चुनौतियां भी शामिल हैं, जो भारत में मीडिया सनसनी बन गयी। खान एक पिता के रूप में इन चुनौतीपूर्ण समय में अपने परिवार के साथ खड़े रहे हैं।
अपनी ताकत और लचीलापन का प्रदर्शन किया है। शाहरुख खान का भारतीय सिनेमा में योगदान बॉक्स ऑफिस की सफलता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने 14 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते हैं और उन्हें 2005 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं है, उनके पास दुनिया भर में बहुत सारे प्रशंसक हैं, खासकर मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, जिसने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब दिलाया है। अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक सफल उद्यमी भी हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL की एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक हैं और उन्होंने VFX, फिल्म निर्माण और डिजिटल सामग्री सहित कई व्यवसायों में विविधता लाई है। भारतीय सिनेमा में शाहरुख खान की विरासत बेजोड़ है। टेलीविजन में अपने शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड के बादशाह बनने तक उन्होंने अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास की जीत का प्रतीक है। उनकी कहानी लचीलापन, करिश्मा और अपने काम के प्रति अथक जुनून की कहानी है। एक सच्ची गरीबी से अमीरी की कहानी जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। शाहरुख खान के इंस्टाग्राम पर 47.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।